विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। उस वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो जीवाएं हैं, तो उन जीवाओं की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों 6.1 में भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6.2 को भी हल करने में आपको उतनी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी 6.1 में ऐसे क्वेश्चंस हल किए हुए हैं। तो जब भी इस तरह के प्रश्न होते हैं तो आपको पहले सवाल को ध्यानपूर्वक समझना होता है। आइए देखें सवाल क्या है। किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है। तो मान लीजिए विद्यार्थियों की ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। इस वृत्त में कहा गया है कि त्रिज्या 10 सेमी है। तो केंद्र से देखिए रेख ओ ए और ओ सी, ये आपको दिख रहा है, ये वृत्त की त्रिज्या है यहाँ पर। फिर कहा गया है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो 10 सेमी है। उसके बाद में दिया गया कि वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो जीवाएं हैं। तो जीवा ए बी और सी डी ये दोनों सर्वांगसम हैं और इनकी लंबाई 16 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें क्या बताना है इसमें बताना है कि केंद्र से दोनों जीवाओं की दूरी क्या है। तो चूंकि जीवाएं सर्वांगसम हैं तो वो केंद्र से समदूरस्थ होंगे। तो आप किसी एक की दूरी ज्ञात कर लीजिए, अगर वो ज्ञात हो गया तो वही दूरी दूसरे की भी होगी। तो इस प्रकार से हम जीवाओं की केंद्र से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हल करना शुरू करते हैं। देखिए यहां दिया हुआ है कि माना ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है और हमें क्या करना है, यहाँ पर ओएम लंब ए बी और ओ एन लंब सी डी दर्शाना है। तो यहां हम लिखेंगे कि रेख ओ एम लंब जीवा ए बी इस प्रकार खींचा कि ए डैश एम डैश बी, मतलब एक रेखा में, तथा रेख रेख ओ एन लंब सी डी, रेख सी डी, या आप लिख सकते हो यहां पर जीवा सी डी इस प्रकार खींचा कि सी डैश एन डैश डी। इसका मतलब क्या है कि ये एक रेखा में दिया हुआ है। अब विद्यार्थियों आप जानते हो कि आपको दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिज्या है ओ ए और ओ सी। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ओ ए इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इसका कारण क्या होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की, ये विद्यार्थियों दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि जैसे आपको दिया जानकारी है कि दिया हुआ है कि वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो जीवाएं हैं। तो यहाँ हो गया ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है, दत्त में दिया हुआ है। ये विद्यार्थियों आपको जानकारी है। और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। विद्यार्थी ये प्रमेय हमने पढ़ा हुआ है। इस आधार पर हमें क्या मिल जाएगा, ओएम लंब है ए बी पर, तो हमें यहाँ मिल जाएगा ए एम इक्वल्स टू हाफ ए बी, ठीक है। और फिर यहाँ मिल जाएगा हाफ ए बी का मान देखिए कितना है 16। तो अब आप देखेंगे कि आपको
1/2 इंटू 16, 2 से इसको कट करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया है AM का मान। विद्यार्थियों हमें AM का मान मिल गया है। अब जैसे कि आपको जानकारी है, ज्ञात क्या करना है, जीवाओं की केंद्र से दूरी। तो जीवा AB और CD सर्वांगसम है, तो किसी एक की दूरी यदि हम ज्ञात कर लेते हैं तो प्रमेयानुसार हमें दूसरे की भी दूरी ज्ञात हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे विद्यार्थियों कि हम ले लेते हैं त्रिभुज OMA। तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज OMA में, इस त्रिभुज में कोण M = 90 डिग्री ये दिया हुआ है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आप जानते हो कि पाइथागोरस का प्रमेय है कि 90 के सामने कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग अर्थात AO का वर्ग बराबर होगा OM² प्लस AM²। अब विद्यार्थियों देखिए OA का मान हमने यहाँ ज्ञात किया हुआ है 10, यहाँ रख देंगे हम 10 का स्क्वायर। OM ये ज्ञात करना है, प्लस AM हमने अभी यहाँ ज्ञात किया है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 = OM² प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सो देयरफॉर 100, इस तरफ आप लेके आओगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -64 = OM²। देयरफॉर 36 = OM²। देयरफॉर OM = 6। इसका हम यहाँ पर विद्यार्थियों वर्गमूल ले लेंगे, या आप कह सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट हम ज्ञात कर लेंगे। तो OM हमें मिल गया है 6 सेंटीमीटर। ये विद्यार्थियों मिल गया है OM 6 सेंटीमीटर। अगर OM 6 है तो ON भी 6 होगा। तो जैसे अभी आपको बताना है कि केंद्र से दोनों जीवाओं की दूरी कितनी है, तो हम जानते हैं कि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। समदूरस्थ अगर जीवाएं सर्वांगसम हैं तो इसका मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो समान है, अर्थात ON भी कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ये विद्यार्थियों एक प्रमेय हमने इसे किया हुआ है कि सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इस आधार पर ON = OM = 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर ON = 6 सेंटीमीटर। अब कहा गया विद्यार्थियों कि उन जीवाओं की केंद्र से दूरी ज्ञात करो। तो OM 6 सेंटीमीटर मिल गया है और ON भी हमें मिल गया है 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि दी गई जीवा की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो आप लास्ट में यहां लिख दोगे, दी गई जीवाओं की केंद्र से दूरी = 6 सेंटीमीटर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सवाल समझ में आया है। यदि आपको सवाल समझ में आया है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नए सवालों के नोटिफिकेशन शीघ्र प्राप्त होते रहें।